हमीरपुर जिले के कुछ किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करनी शुरू की है। यहाँ के 7 किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की थी, जिनकी मेहनत रंग लाने लगी है। 3 महीनों में ही स्ट्रॉबेरी के पौधों में फल दिखाई देने लगे हैं, जिसको देखकर किसान खुश हैं और दूसरे किसानों को भी परंपरागत खेती से अलग हटकर कुछ नया करने की सलाह दे रहे हैं। हमीरपुर में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाला ऐसा ही एक किसान मुस्करा का है, जो अभी तक परंपरागत खेती यानी गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों की खेती करता आ रहा है। लेकिन इस साल उसके 6 किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है, जिसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पौधे में फल लगने लगे हैं। वहीं किसान मिथुन ने बताया कि उसने इसकी खेती ऑर्गेनिक तरीके से की है। फसल देखकर उसे लगता है कि परंपरागत खेती से ज्यादा उसे मुनाफा इसमें होगा। जी, पहले तो सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार। आप जो इतने दूर से आए चैनल के माध्यम से किसान को जागरूक कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, स्ट्रॉबेरी की जो खेती है फिलहाल में मैंने अभी इससे स्टार्ट की हुई है और काफ़ी किसान इसका काफ़ी लाभ ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा इससे कमा रहे हैं। तो जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, ये परंपरागत खेती से कहीं 100 गुना बेहतर है। परंपरागत खेती में आजकल आप देखते हैं कि परंपरागत खेती में 20-30 हजार रुपए के बीघे से ज़्यादा कोई नहीं निकाल पाता है। उसमें खर्चा भी है, खाद पानी आजकल बहुत महंगाई और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ पौध का खर्चा रहता है। जो पौध हमारी आती है वो 10 से 15 रुपए के बीच में आती है। और इसका जो प्रॉफिट की बात करें हम, तो प्रॉफिट इसमें 2 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति बीघा अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। और रही बात मार्केट की, मार्केट कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है। उस लेवल से बात करें तो फिर भी 1 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है एक बीघे से। ये कितने महीने की फसल होती है? हाँ, ये जो अपनी स्ट्रॉबेरी की पूरी 4 महीने की फसल होती है। 4 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाती है इसकी। इसकी जो हार्वेस्टिंग है मार्च अप्रैल तक जाती है, सितंबर में लगती है, अक्टूबर नवंबर के लास्ट से इसका फ्रूट निकलना शुरू होता है, मार्केट में जाने लग जाता है और 4 महीने तक इसका अच्छा उत्पादन रहता है। अब तक अपने यहाँ कितने किसानों ने खेती की? हाँ, अब तक बहुत किसान पहले से करते चले आ रहे हैं। जैसे लोगों को जागरूक होते जा रहे हैं तो नई खेती की तरफ काफ़ी मुड़ रहे हैं किसान। और जो अभी तक हमारे यहाँ किसान हैं वो 1-2 किसान हैं जो अभी यहाँ से बुंदेलखंड में 4-6 लोग हैं। जैसे झांसी में बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी की खेती किया हुआ था और अपने राठ में राजन जी हैं और चिल्ली में रघुवीर जी हैं और इरशान मोहम्मद है मुस्कुरा में और हम प्रैक्टिकल करने के लिए लगाया था 100-150 पौधे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, काफ़ी स्ट्रॉबेरी का फ्रूट साइज बढ़िया रहा, निकला और आगे इसका काफ़ी एरिया में बढ़ाने का भी प्लान है। बुंदेलखंड की मिट्टी के लिए सबसे सुटेबल अच्छी खेती के लिए कौन सी स्ट्रॉबेरी में कौन सी मिट्टी उपयोग? हाँ, देखिए स्ट्रॉबेरी की खेती जल भराव वाली जमीन में नहीं कर सकते। वैसे बलुई दोमट मिट्टी में जो पीली मिट्टी होती है उसमें बहुत अच्छा बेहतरीन सूटेबल है और उसमें क्योंकि पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा रहती है तो इस वजह से इसका जो ग्रोथ रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। स्ट्रॉबेरी की खेती वैसे तो ठंडी जलवायु में होती रहती है, लेकिन इसकी पैदावार प्रायः कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में होती रही है। लेकिन कुछ सालों में इसकी खेती का प्रैक्टिकल बुंदेलखंड इलाके में चल रहा है, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। इस इलाके में कुछ किसान पॉली हाउस लगाकर इसकी खेती करते रहे हैं, लेकिन अब इसे खुले में भी बोना शुरू कर दिया गया है। अपने जिले में स्ट्रॉबेरी खेती करी जा रही, किस तरीके से किसानों को जागरूक, किस तरीके से फायदे होंगे इससे? देखिए, उद्यान विभाग हमेशा जो है नवाचार की तरफ जो है अग्रसर रहता है और हमेशा जो है वो ये चाहता है कि किसानों की आमदनी दुगनी तिगनी हो। जैसा कि भारत सरकार और राज्य सरकार का ये रहता है कि किसानों की आय दुगनी की जाए और दुगनी करने में सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है वो उद्यान का होता है, क्योंकि उद्यानिक फसलें ही जो है अल्पकालीन होती हैं और अधिक मात्रा में पैदा होती है और क्योंकि मार्केट का मूल्य जो होता है उद्यानिक फसलों ज्यादा होता है, तो इसलिए जो है जो आपकी कृषि फसलें हैं उसकी अपेक्षा जो है उद्यानिक फसलें ज्यादा फायदेमंद होती है। और रही बात जो है नवाचार की, तो क्योंकि आपने देखा है बुंदेलखंड जो है वो बेर, बेल, आंवला, फालसा, करौंदा, नींबू, जामुन, कटहल के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पे नींबू वर्गीय प्रजातियां, इसके बाद जो नई अभी शुरू हुआ है कि बुंदेलखंड के आप झांसी और मिर्जापुर मंडल में
स्ट्रॉबेरी और साथ ही साथ जो है ड्रैगन फ्रूट का जो है उत्पादन शुरू हुआ है। ये नकदी फसलें हैं, इसमें अभी मार्केट इसकी जो है आपको आसपास बहुत मिलती है। तो निश्चित रूप से जो है, जैसा कि आपका जो है मुस्कुरा बेल्ट में अभी किसान द्वारा जो है स्ट्रॉबेरी का जो है एक प्रयोगात्मक किया गया है और उसमें पाया गया है कि उसकी फलक जो है बहुत अच्छी आई है और उसका कलर जो है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रॉबेरी में कलर और वेट, इसमें बहुत ही अच्छा उनको कलर भी मिला है, वेट भी मिला है। इसी तरह ऋषि शुक्ला जो है पाटनपुर में उन्होंने ड्रैगन फ्रूट किया है, उसमें भी जो है करीब 300 पौधे उन्होंने लगा रखे हैं और उन्होंने अभी गत वर्ष में उनको पैदावार भी मिली है। और क्योंकि आपने देखा है कि ड्रैगन फ्रूट जो है 200-250 रुपए केजी जो है मिलता है और एक केजी में मैक्सिमम जो है 2 ही या बहुत ज्यादा 3 फल चढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो है अगर किसान जो है इस तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा, ये साथ साथ जो है ड्रैगन फ्रूट में या स्ट्रॉबेरी में ये साथ साथ मल्चिंग का प्रयोग करें और जो है उद्यान विभाग द्वारा जो है 80 से 90% तक अनुदान भी मिलता है उस पर ड्रिप इरिगेशन पे। तो ड्रिप से अगर सिंचाई करते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई का उचित बंदोबस्त न होने और मौसम गर्म रहने की वजह से इस इलाके का किसान परंपरागत खेती यानी गेहूं, चना, मटर, मसूर की ही खेती करता चला आया है। लेकिन अब कुछ किसानों ने हिम्मत जुटाते हुए कुछ अलग करने की ठानी है, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड इलाके में इसकी शुरुआत 2021 में झांसी की रहने वाली गुरलीन चावला ने की थी, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ की थी।